दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत ज्ञान यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं कंप्यूटर से जुड़ी हुई वीडियोज बना के देता हूँ आपको। प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड यानी कि पबजी का नाम बदल के अब BGMI यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया हो गया है। अब ये मोबाइल में तो काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है, गेमर लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। मैंने सोचा अब ये कंप्यूटर में कैसे चला सकते हैं आप इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर में जो मज़ा है वो मोबाइल में कहाँ है। फिर भी मोबाइल वाले लोग खेलते हैं। मोबाइल में मेरे को दिक्कत इस बात की लगती है, कंट्रोलिंग वगैरह करने के लिए 4-4 5-5 उंगलें एक साथ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, और कीबोर्ड में तो भैया कंप्यूटर के हाथ बैठा होता है, बस उसका जो अलग ही मज़ा है। तो इस चीज़ के लिए बहुत लोगों की कंप्लेंट रहती है कि यार हमारे कंप्यूटर में 2 GB या 4 GB रैम लगी हुई है। एंड्रॉयड वाली कोई भी चीज़ कंप्यूटर में चलाते हैं तो वो थोड़ा स्लो चलती है। तो आप घबराइए मत, मैंने करीब 8-10 जुगाड़ ढूंढे हुए हैं, आपको सभी बता दूंगा, और मैं गारंटी देता हूँ कोई ना कोई जुगाड़ आपके कंप्यूटर में काफ़ी अच्छे से काम करेगा। ध्यान दें, मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मोबाइल को भूल ही जाओगे और कंप्यूटर पे ही गेमिंग करने लगोगे, जैसे कि मेरे को देख लो। तो सबसे पहले मैं आपको मीडियम कंप्यूटर वालों के लिए जुगाड़ बता देता हूँ, यानी कि जिनके कंप्यूटर के हार्डवेयर थोड़े मजबूत हैं, ठीक ठाक हैं। इसमें हम करेंगे क्या, कंप्यूटर में एक एमुलेटर यानी कि आपका ब्लू स्टैक सॉफ्टवेयर डाल लेंगे। फिर जो भी एंड्रॉयड की चीज़ें इस्तेमाल करनी होगी वो इसी सॉफ्टवेयर के जरिए हम अपने कंप्यूटर में चलाया करेंगे। इसकी पहली खासियत ये है कि ब्लू स्टैक वर्जन 5 आया हुआ है, जो कि इसके पहले वाले वर्जन से फास्ट है। आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो ट्राई करिए, अच्छा चल रहा है। जिनके कंप्यूटर में अच्छे हार्डवेयर वगैरह लगे होते हैं वो ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल करते हैं, मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। और दूसरी खासियत ये है कि इसमें एंड्रॉयड का अच्छा सपोर्ट है। आप पबजी क्या और भी एंड्रॉयड की तमाम सारी चीज़ जैसे व्हाट्सएप वगैरह हैं उनका भी इस्तेमाल करेंगे तो आराम से चलता है इसमें। और तीसरी खासियत ये है इसकी, आप कंप्यूटर में एक ही समय में एंड्रॉयड की चीज़ें और कंप्यूटर की चीज़ें दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो जुगाड़ आपको बताने वाला हूँ सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उसमें दिक्कत की बात ये होगी कि आप एक समय में या तो कंप्यूटर की चीज़ें ही इस्तेमाल कर पाएंगे या एंड्रॉयड की चीज़ें ही। बाकी इसमें एक दिक्कत की बात यह भी है कि अगर किसी कंप्यूटर में थोड़े कमज़ोर हार्डवेयर हैं तो शायद ये अटक अटक के चले, लेकिन एक बार ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। अब जो दूसरे नंबर का जुगाड़ बता रहा हूँ इसको ज़रा ध्यान से सुनिए। अगर किसी कंप्यूटर में 2 GB रैम लगी है तो ये तरीका उनके लिए तो बिल्कुल वरदान की तरीके से साबित होने वाला है। मतलब अगर कंप्यूटर कोई 5 साल पुराना हो, 7 साल पुराना हो या 10 साल पुराना कंप्यूटर भी क्यों ना हो, तो उनके कंप्यूटर में ये तरीका बहुत अच्छे से काम करेगा। इसमें हम करेंगे क्या कि आपके कंप्यूटर में विंडोज़ की जगह एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल कर देंगे। ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्रोम OS है। अब क्रोम OS को ऐसा वैसा मत समझना, ये आपके गूगल की तरफ से आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल ने इसे डिज़ाइन ही इस तरीके से करवाया है कि ये किसी बहुत पुराने कंप्यूटर में या बहुत कमज़ोर हार्डवेयर वाले कंप्यूटर में भी बिल्कुल आराम से चल पाए। और ज़्यादा तारीफ़ क्या करूँ, एक लाइन में कहूँ तो आप इसमें और मोबाइल में यूँ फ़र्क भी नहीं बता पाएंगे कि ये कंप्यूटर एंड्रॉयड है। आपको ऐसा लगेगा कि कंपनी की तरफ से एंड्रॉयड बन के आया हुआ है। और अगर आपका कंप्यूटर थोड़े अच्छे हार्डवेयर वाला है तो भैया आपका काम बिल्कुल हवा में होगा, हवा महल की तरह। लेकिन इसमें एक दिक्कत की बात यह है कि आप एक समय में अपने कंप्यूटर में या तो एंड्रॉयड की चीज़ें ही चला सकते हैं या अपने कंप्यूटर में कंप्यूटर की ही चीज़ें चला सकते हैं। मतलब इसे आपको डुअल बूट में इंस्टॉल करना पड़ेगा। डुअल बूट में ऐसा होता है, या तो भैया कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि आप कंप्यूटर को इस समय एंड्रॉयड के रूप में चालू करना चाहते हो या विंडोज़ के रूप में चालू करना चाहते हो, यानी कि दोनों में से कोई एक समय में एक ही चालू होता है। और अगर इसमें भी किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हम आ जाते हैं अपने तीसरे वाले जुगाड़ पे। इसमें हम कंप्यूटर में प्राइम OS इंस्टॉल कर लेंगे। ये बिल्कुल आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा ही है, बिल्कुल जैसा ही नहीं है, बिल्कुल आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अगर इसमें भी किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप फिनिक्स OS ट्राई कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। और अगर फिनिक्स OS में भी किसी तरीके से किसी को कोई दिक्कत वगैरह हो रही है तो एक ब्रीस OS होता है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। ये तीनों चारों जो OS आपको बताया मैंने सबका इंस्टॉलेशन का वीडियो भी बनाया हुआ है, और इसमें अगर कुछ एरर वगैरह आते हैं तो उन एरर को फिक्स करने के लिए भी मैंने आपको वीडियो बना के दिया हुआ है। तो नीचे प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, वो जाके ज़रूर चेक कर लेना। और अगर ये चारों ही ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी के कंप्यूटर में कोई दिक्कत वगैरह आ रही है, और ये बार बार मैं किसी और कोई दिक्कत वगैरह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि किसी के कंप्यूटर में क्रोम OS अच्छे चल जाता है, प्राइम OS अच्छे से नहीं चल पाता है, और हो सकता है किसी के कंप्यूटर में फिनिक्स OS बढ़िया चल जाए, क्रोम OS या प्राइम OS ना चल पाए। तो इसी तरीके से मैं जुगाड़ आपको बताया जा रहा हूँ, आप एक एक करके ट्राई करते जाइएगा, जो चल जाए उसको अपना लीजिएगा। तो अब रही बात, अगर किसी के कंप्यूटर में ये जितने मैंने बताया वो सारे ही ना काम करते हो तो डायरेक्ट एंड्रॉयड 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ये बिल्कुल डायरेक्ट का मतलब ये डायरेक्ट एंड्रॉयड ही है। आप कंप्यूटर में डायरेक्ट एंड्रॉयड 7 इंस्टॉल कर सकते हो, इसका भी वीडियो वगैरह बनाया हुआ है मैंने। और अगर
एंड्रॉयड 7 भी ना चले तो एंड्रॉयड का वर्जन 9 इंस्टॉल कर सकते हो। कहाँ 7 और कहाँ 9, इसमें कुछ और भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अब रही बात, आप अपने कंप्यूटर में ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी ना इंस्टॉल करना चाहते हो और ना ये ब्लूस्टैक ड्राइव वगैरह करना चाहते हैं, तो एक जुगाड़ और है, ये सबसे बढ़िया जुगाड़ है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में स्क्रीन मिररिंग कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम आपका जो एंड्रॉयड के मोबाइल की डिस्प्ले होती है उसको कंप्यूटर में बुला के ले आते हैं, और सिर्फ बुला के ही नहीं ले आते, आप कंप्यूटर के जरिए एंड्रॉयड की स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जुगाड़ लग गया होगा, आप अपना पबजी भी, अपने मोबाइल वाला पबजी अपने कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकते हैं। कोने में तो आपका मोबाइल रखा रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन आप मज़े पूरे कंप्यूटर से लोगे। इसके लिए हम TC गेम्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये आपके बिल्कुल वाईफाई से कनेक्टेड रहता है, आपको इस सबके कनेक्शन के लिए कोई तार वार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको ये भी नहीं पसंद आया तो मैं आपको अब तक का सबसे पावरफुल 90 नंबर का जुगाड़ और बता देता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, विंडोज़ 11 लॉन्च हो चुकी है और माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि अब आप एंड्रॉयड के ऐप्स या गेम वगैरह विंडोज़ में डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट का मतलब ये है कि बीच में से एमुलेटर यानी कि ब्लूस्टैक वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर निकल जाएंगे, जिसकी वजह से एंड्रॉयड का और आपके कंप्यूटर का यानी कि विंडोज़ का डायरेक्ट संपर्क बनेगा और इस वजह से आपको काफ़ी अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। लेकिन अभी विंडोज़ 11 का मार्केट में जो वर्जन चल रहा है उसमें एंड्रॉयड की ऐप्स वगैरह चल नहीं पा रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट कहता है दिसंबर या जनवरी तक का समय दीजिए, उसमें एक फाइनल विंडोज़ 11 का वर्जन आएगा जिसमें आप एंड्रॉयड के पूरे मज़े ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इनमें से किसी न किसी तरीके का इस्तेमाल ज़रूर कर रहे होंगे। जिसका भी कर रहे हैं उसको आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, और कोई विचार वगैरह हो तो वो भी बता दीजिएगा। बाकी लाइक सब्सक्राइब कर लेना भैया, उससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।